नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करेंगे, जिसमें 125 प्रश्न हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़, और सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 125 प्रश्न हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के जो भाग हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, 4 भाग हैं। पहला, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 1969 की रचना है। 1969 की रचना है, आत्मकथा है ये, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। और दूसरा है, नीड़ का निर्माण फिर 1970 की आत्मकथा है। और तीसरा है, बसेरे से दूर, ये 1977 ईस्वी की आत्मकथा है। और 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो ये 4 खंडों में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 2 है, सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसका जो सही आरोही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर सी, पहले आएगा छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता। प्रश्न नंबर 3 है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या बाबू गुलाब राय की, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये निबंधकार ये रचना है, रसज्ञ रंजन। प्रश्न नंबर 4, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? ने, के लिए, से, या को? तो इसका सही आंसर है, कर्म कारक के लिए जो चिन्ह प्रयोग होता है वो है ऑप्शन नंबर डी, को। प्रश्न नंबर 5, सही कथन चुनिए। तो 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, या और वह ध्वनियाँ जो हैं वो अर्ध स्वर कहलाती हैं। ये कथन सही है, बाकी ये गलत हैं। प्रश्न नंबर 6, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? तो इसका सही आंसर है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। उत्साह तो वीर रस का है, और शोक है वो करुण रस का है ये। और हास जो है वो हास्य का है, उत्साह है वीर रस का, ये बता दिया। प्रश्न नंबर 7, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? तो शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता वो कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, अविधा। प्रश्न नंबर 8, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, या फिर यमलोक की यात्रा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। ये किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती, और ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदी भाषा की लिपि,
या फिर व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, या फिर डी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ही ध्वनि के लिए संकेत होना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10, अनुभाव के भेद होते हैं। तो अनुभाव के जो भेद होते हैं वो होते हैं कायक और सात्विक, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11, सही युग्म चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैदर्भी माधुर्य। प्रश्न नंबर 12, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पद्म पराग। प्रश्न नंबर 13, अलौकिक का शुद्ध रूप है। तो अलौकिक का जो शुद्ध रूप है वो है ऑप्शन नंबर सी अलौकिक। प्रश्न नंबर 14, देव किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इटावा। ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में हैं और इनकी रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख विलास और सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चंद्रबरदाई। प्रश्न नंबर 16, स्वयं का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर ए स्वस्ति धन अस्तु। प्रश्न नंबर 17, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अन्य प्लस अन्य। प्रश्न नंबर 18, श्री हर्ष का ग्रंथ है। तो 18 का सही आंसर है श्री हर्ष का इनमें से जो ग्रंथ है वो है नैषध काव्य। प्रश्न नंबर 19, अनुष्ठुत है एक छंद, एक अलंकार, एक रस या फिर एक गुण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक छंद है ये अनुष्ठुत। कान भरना मुहावरे का अर्थ है। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चुगली करना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोस्वामी तुलसीदास और इसमें 279 छंद हैं। प्रश्न नंबर 22, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी राम लक्ष्मण वो अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 23, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो
इनमें से जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। प्रश्न नंबर 24, शिशुपाल वध के रचनाकार कौन हैं? तो शिशुपाल वध के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, माघ। प्रश्न नंबर 25, शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। तो ये शुद्ध वाक्य है, बाकी ये गलत है। प्रश्न नंबर 26, नहुस नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, वियोगी हरि द्वारा, शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा या फिर गोपाल चंद्र के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ये जो 26वां प्रश्न है, ये नहुस नाटक लिखा गया है तो ये लिखा गया था गोपाल चंद्र के द्वारा, गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया। ये 1857 का नाटक है। प्रश्न नंबर 27 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 6, 3, 8 या फिर 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। प्रश्न नंबर 28, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या विद्रोह करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये 28 का ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह करना। प्रश्न नंबर 29, राम शब्द के षष्ठीय एकवचन का रूप है। तो राम शब्द का षष्ठी एकवचन हो जाएगा रामस्य, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30, आजन्म में कौन सा समास है? बहुब्री, द्वंद्व, अव्ययी भाव या कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास है आजन्म में। प्रश्न नंबर 31, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या मैथिली। तो घनानंद की जो कृतियां हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर 32, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी या खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भाषा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, बघेली। प्रश्न नंबर 33, नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलूकदास। तो नीमा जो था वो कबीरदास की माता का नाम था। प्रश्न नंबर 34, पठ धातु वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक रूप है। पठति, पठसी, पठंती या पठामी। तो पठ धातु वर्तमान काल का जो मध्यम पुरुष है वो है ऑप्शन नंबर बी, पठसी। प्रश्न नंबर 35,
राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। प्रश्न नंबर 36, अतिथि शब्द का पर्यायवाची है। तो अतिथि का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगुंतक। प्रश्न नंबर 37, नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर घनानंद। तो 37 का जो सही आंसर है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये कवि के साथ जो है पत्रकार भी थे और कवि वचन सुधा हरिश्चंद्रिका उनके संपादन में प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी। उनकी काव्य कृतियाँ हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 38, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1843, 1900, 1902 या फिर 1903। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1900 ईस्वी। प्रश्न नंबर 39, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो कोणार्क नाटक की जो रचना की है वो की है जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40, आल्पिन गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 41, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो ये तो आसान प्रश्न है, 7 कांड हैं। इसकी रचना की गई थी संवत 1631 में। अगर ईस्वी की बात की जाए तो 1574 ईस्वी में। और इसमें जो रामचरितमानस लिखने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। प्रश्न नंबर 42, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन हैं? तो अखरावट के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी महत्वपूर्ण रचना है ये। कुतुबन की जो रचना है वो है मृगावती। मृगावती है कुतुबन की मृगावती। उस्मान की जो कृति है वो है चित्रावली। और मंझन की रचना का नाम है मधुमालती। प्रश्न नंबर 43, भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास को, परमानंद दास को, सूरदास को या चतुर्भुज दास को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंददास को। प्रश्न नंबर 44, बैरागी संदीपनी किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला, नहशू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामायण, बैरागी संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली और सूरसागर। ये साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं।
नंददास की रचना रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दसम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी और रस मंजरी, दान लीला, मान लीला, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नंददास की। और कबीरदास की जो रचना है वो है साखी, सबद, रैमैनी, ये इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कबीरदास की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 45, सुख सागर की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है सुख सागर की जो रचना की है वो की है सदा सुखलाल ने। और सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। और लल्लूलाल की जो रचना है वो है प्रेम सागर। और ये इंसा अल्लाह खान है, ये जो इनकी जो रचना है वो है उदयभान चरित या फिर रानी केतकी की कहानी। प्रश्न नंबर 46, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? तो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी, ऊंची दुकान फीका पकवान। प्रश्न नंबर 47 है, भागवंती उपन्यास के लेखक कौन है? सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर अज्ञे? तो भागवंती उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन। प्रश्न नंबर 48, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो ये 3 रंगों का तिरंगा कहेंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 49, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा इति धन आदि, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 50, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो ये आसान प्रश्न है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 51, मालती माधव के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भभूति। प्रश्न नंबर 52, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर पे लोचन भृंग, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर दृष्टांत? तो इन पंक्तियों में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 53, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? तो एक भारतीय आत्मा नाम से कहकर संबोधित किया गया, वो किया गया माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर डी, कवियत्री। प्रश्न नंबर 55, जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदुक इव ब्राह्मणे उठावो, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमी तोरी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इनमें जो रस है वो है रौद्र रस। प्रश्न नंबर 56, विस्मय या आदर्श किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय और आदर्श से जो स्थायी भाव है वो है ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस का। प्रश्न नंबर 57, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं?
बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है, ये महत्वपूर्ण रचना है। शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 58, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो अभिज्ञ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनभिज्ञ। प्रश्न नंबर 59, अस्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति के रूप हैं। तो अस्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति के रूप हो जाएंगे, वो हैं ऑप्शन नंबर डी मम, आवयो, अस्माकम। प्रश्न नंबर 60, रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास की, भरतमुनि की, कालिदास की या चाणक्य की? तो रघुवंशम के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी कालिदास। प्रश्न नंबर 61, अपव्यय शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपव्यय का मितव्यय, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 62, लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का या कर्मधारय समास का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदर। लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। प्रश्न नंबर 63, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेज ओमय, तेजामय या तेजमय या फिर तेजोमय? तो तेजोमय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 64, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुरवण सरस सुव्रत भूषण दिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो ये जो पंक्तियां वो हैं केशवदास की। प्रश्न नंबर 65, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा। तो रमा शब्द का सप्तमी बहुवचन बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रमासु। प्रश्न नंबर 66, चैन की बंसी बजाने का अर्थ हो जाएगा मौज करना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 67, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूर्य, दिवस, याम, वासर, ये जो है गलत है। दिवस दिन का होता है, वासर भी दिन का होता है। प्रश्न नंबर 68, निरख राखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो निरख राखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए में जो गुण है वो है ऑप्शन नंबर बी माधुर्य गुण। प्रश्न नंबर 69 है, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो हरिश्चंद्र में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि। प्रश्न नंबर 70, परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल
परिमल जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। प्रश्न नंबर 71, सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम वृक्ष बैनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो इनमें से जो सही युग्म है वो है ऑप्शन नंबर ए, भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा। प्रश्न नंबर 72, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भोजपुरी, अवधी, मगही या फिर मैथिली। तो ये है अवधी, ये पूर्वी भाषा का रूप है। प्रश्न नंबर 73, सखी नील नवस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांग रूपक। प्रश्न नंबर 74, रीतिकाल का समय था। तो इसका सही आंसर है चौहत्तर का इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और जो रीतिकाल का समय था वो था रीतिकाल का जो समय था वो विक्रमी संवत 1700 से 1900 ईस्वी। प्रश्न नंबर 75, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो मिलान करना है वो सूरदास का सूरसागर, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक, कबीर का बीजक, सुमित्रा नंदन पंत लोकायतन। तो इसका ये सही मिलान है। प्रश्न नंबर 76, हिंदी का श ध्वनि है। तो जो सा ध्वनि है वो है ऑप्शन नंबर बी, तालव्य ध्वनि है ये। प्रश्न नंबर 77, सही युग्म चुनिए। तो इनमें से जो सही युग्म है वो है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली। अगला प्रश्न है, ये जो 77वां प्रश्न है ये गलत है। इनमें 2 ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं। तो यही सही है इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 78, कनक कनकत सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 79,
मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद संस्कृत में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गस्य उभयता उभयता वृक्षा सन्ति। प्रश्न नंबर 80, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो रत्नाकर जो जुड़ा है वो है ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 81, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रमी संवत 1900 से 1950 तक। प्रश्न नंबर 82, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, ये सही है। कबीर संत कवि हैं, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है, ये भी सही है। चौथा है संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, यह गलत है। तुलसीदास जो थे वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं थे। प्रश्न नंबर 83, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। तो यह कथन किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर सत्येंद्र का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल का है ये कथन। प्रश्न नंबर 84, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? सदुक्कुड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 85, रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग काव्यकृति के जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 86, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो ये है भाषाभूषण, ये केशवदास का नहीं, ये जो है वो जसवंत सिंह की रचना है। प्रश्न नंबर 87, वैदेही वनवास नामक काव्यकृति के लेखक कौन हैं? तो वैदेही वनवास ये रचना के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 88, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं? तो मिश्र बंधु विनोद में जो शामिल थे वो थे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 89, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेय पद या फिर तुम चंदन हम पानी? तो समय के आरोही क्रम में अगर देखा जाए तो जो पहली रचना आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर ए, अंधेर नगरी। प्रश्न नंबर 90, उत्साह शब्द का विशेषण है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्साहित। प्रश्न नंबर 91, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है ये मेवाती। प्रश्न नंबर 92, आवरण शब्द का विलोम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनावरण। प्रश्न नंबर 93, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रस्सी। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मोहन से चला नहीं जाता में जो वाच्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। प्रश्न नंबर 95, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 96, वीरांगना नामक उपन्यास की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रेणुका, प्रणभंग, ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नीलकुसुम, कोयला, और ये जो है इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 97, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निषेधवाचक वाक्य है ये। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से जो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, राम भक्ति, राम भक्त। प्रश्न नंबर 99, जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधैर्य, वो अधीर। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो पताका का पर्यायवाची झंडा भी है, निशान भी है, ध्वज भी है। प्रस्तर ये नहीं है, ये पत्थर का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 101, युधिष्ठिर कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किंचित। प्रश्न नंबर 103, सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा सूक्ति का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुधन उक्ति। प्रश्न नंबर 104, स्वयं सेवकों ने व्रत रखा। तो ये जो डेड डैश है खाली स्थान है, यहाँ क्या आएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आमरण।
तो स्वयं सेवकों ने आमरण व्रत रखा। प्रश्न नंबर 105, बदस्तूर उपसर्ग है। बद, बद या वत्स या व। तो ये इस 105 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, व। प्रश्न नंबर 106, नागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि है? मराठी, हिंदी, संस्कृत या गुजराती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजराती। प्रश्न नंबर 107, अन्न जल उठना का अर्थ है? तो अन्न जल उठना का अर्थ हो जाएगा मृत्यु को प्राप्त होना। प्रश्न नंबर 108, यह एक षष्ठ कथानक है। पौराणिक का, पौराणिक या पौराणिक या पौराणिक? पौराणिकीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौराणिक। प्रश्न नंबर 109, जिसकी माप ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा अपरिमेय। जिसे नापा ना जा सके, मापा ना जा सके या जिसकी माप ना की जा सके, तो इसका जो एक शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय। प्रश्न नंबर 110, अंधा होना का अर्थ क्या है? तो अंधा होने का अर्थ है पूरी तरह विवेक खो देना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 111, सत्कार्यवाद का कारण है? तो इसका जो कारण है वो है ऑप्शन नंबर डी, सर्व संभावाओ। प्रश्न नंबर 112, पुरुष का लक्षण है? तो पुरुष का लक्षण होता है विवेकी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 113, न प्रकृति न विकृति, यह कारिकांश किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह है पुरुष के लिए। प्रश्न नंबर 114, सांख्य की प्रकृति है? तो सांख्य की प्रवृत्ति हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, त्रिगुणात्मिका। प्रश्न नंबर 115, भोक्तृभाव किसकी सत्ता का परिचायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष का। प्रश्न नंबर 116, प्रार्थानुमान में प्रतिज्ञा वाक्य है? तो इनमें से प्रार्थानुमान में जो प्रतिज्ञा वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, पर्वतो वहिमान। प्रश्न नंबर 117, आप्त वाक्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शब्द। प्रश्न नंबर 118, समवाय क्या है?
तो समवाय जो है वो एक पदार्थ है। प्रश्न नंबर 119, विशेष पदार्थ की वृत्ति है। नित्य द्रव्य, कर्म, अनित्य द्रव्य या गुण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नित्य द्रव्य। प्रश्न नंबर 120, कार्य नियत पूर्ववर्ती क्या है? तो ये कारण है। प्रश्न नंबर 121, साक्षात सांकेतिक अर्थ की बोधिका है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, अभिधा। प्रश्न नंबर 122, रूढ़े प्रयोजनाद्वयसो लक्षण शक्ति प्ररूपता यह लक्षण है। विश्वनाथ का, आनंदवर्धन का, मम्मट का या पंडित जगन्नाथ का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ का। प्रश्न नंबर 123, विपरीत लक्षणा का दूसरा नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहद जल्ला लक्षणा। प्रश्न नंबर 124, रसानुभाव के विषय में अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। तो रसानुभाव के विषय में अभिव्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त। प्रश्न नंबर 125, विवत्स रस का स्थायी भाव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुगुप्सा। तो ये थे प्रैक्टिस सेट 17वां जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो मेरे द्वारा बनाया हुआ आएगा। आज टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए ये किताब से प्रैक्टिस सेट करवाया। आगे के जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे वो मेरे द्वारा खुद के बनाए हुए प्रश्न होंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़।